खोजी एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मोबाइल गेम्स तो बहुत आईं और बहुत गईं, लेकिन कोई भी गेम ऐसी नहीं आई जिसने एक ही वक्त में सारी दुनिया को अपने शहर में जकड़े रखा हो। लेकिन फिर एक ऐसी गेम आई जिसने एक ही वक्त में हर मज़हब और हर तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचे रखा। जी हाँ नाजरीन, मैं आपसे पबजी ही की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर पबजी पूरी दुनिया में तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में उसको बैन कर दिया गया आर्जी तौर पर। हुआ कुछ यूँ कि एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली और किसी ने ब्लेम डाल दिया कि ये पबजी की वजह से ही हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट का तो आपको पता ही, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और पबजी पर बैन लगा दिया। और इस मसले में फिर कुछ बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे मुल्क के ही एक मशहूर यूट्यूबर और सोशल वर्कर एंकर वकार ज़का साहब इस मामले में पड़े। उन्होंने क्या क्या कहा और पबजी प्लेयर्स को क्या नसीहत की कि वो 9 जुलाई तक कौन सा ऐसा काम करें कि 10 जुलाई से पबजी पर से बैन लिफ्ट हो जाए, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लेकिन इससे पहले वकार ज़का के ही दोस्त और इस केस में पेश रहने वाले डकी भाई या सादुर रहमान, जो खुद भी एक यूट्यूबर्स हैं और रोस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स से पर्दा उठाया कि सब हैरान रह गए। वो क्यों? वो इसलिए कि डकी भाई हमेशा मजाक ही करते हैं, लेकिन पबजी को लेकर उन्होंने संजीदगी से कुछ बातें शेयर की जो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि डकी भाई का खुद का भी पबजी प्ले के नाम से एक और यूट्यूब चैनल है। डकी भाई ने कहा कि यह हुकूमत का बड़ा बचगाना अमल है कि एक शिकायत पर उन्होंने पबजी जैसी बैनुल-अक़वामी गेम को बैन कर दिया। उन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज में कहा कि अगर हुकूमत सही डाटा देखती तो उसे पता चलता कि इस मुल्क में बेरोज़गारी, बीमारी, घरेलू परेशानियों और आपस के झगड़ों से ज़्यादा लोग खुदकुशी करते हैं, लेकिन पबजी से इतने ज़्यादा नहीं। आप उनको कंट्रोल करो। एक बंदा या बच्चा अगर खुदकुशी करता है और उसके वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि ये पबजी की वजह से हुआ है और हमने पबजी को बैन कर दिया, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इस गेम से बहुत से पाकिस्तानी लोगों का रोज़गार चल रहा था। बहुत सारे पाकिस्तानी जो मेंटली स्ट्रेस में थे वो ये गेम खेल कर अपना स्ट्रेस रिड्यूस करते थे। अब आते हैं वकार ज़का की तरफ। वकार ज़का ने 3 जुलाई को सब पबजी प्लेयर्स को कराची कोर्ट में पहुंचने के लिए कहा था, ताकि ये सब मिलकर अदालत में अपना केस पुट करें और पबजी पर बैन लिफ्ट करवाएं। वकार ज़का 3 जुलाई को ठीक 7:30 बजे कराची कोर्ट पहुंच भी गए और काफ़ी पबजी प्लेयर्स भी वहां आए। 3 घंटे वहां धक्के खाने के बाद वकार ज़का कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आए जिस पर अमल करने से ना सिर्फ पबजी पर से बैन लिफ्ट हो जाएगा, बल्कि उसको कानूनी हैसियत भी मिल जाएगी। वकार ज़का ने बताया कि कराची कोर्ट ने हमें 6 जुलाई पीर को बुलाया है केस दर्ज करवाने के लिए। वकार ज़का ने कहा कि मैंने कुछ वकीलों से इस मसले पर डिस्कस की, उनसे मशवरा चाहा तो पता चला कि किसी ने पहले ही लाहौर कोर्ट में पबजी पर बैन के ख़िलाफ़ केस दायर किया हुआ है। अगर कराची कोर्ट में केस किया गया तो फिर से दोबारा केस की अलिफ से ये तक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे और बात जो है वो महीनों तक चली जाएगी। वकार ज़का भाई ने ये वकीलों से मशवरा करके हमें कुछ हदायत की, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। जबकि लाहौर कोर्ट ने पबजी को लेकर 9 जुलाई को फ़ैसला सुनाना है और जो कोई वाकई चाहता है कि पबजी पर से बैन लिफ्ट किया जाए, वो 9 जुलाई से पहले लाहौर कोर्ट में पहुंचकर इस केस के मद्दइयों में शामिल हो जाए, अपना नाम लिखवाए वहां पर। वकार ज़का भाई ने सबसे मेन बात ये कही कि अगर कोई ये सबूत लाहौर कोर्ट में दे देता है कि वो पबजी से कितना पैसा कमा रहा था, जो पबजी बैन होने की वजह से अब नहीं कमा सकता, तो सारी हकीकी सबूतों के साथ पेश हो जाता है, तो अपना केस और मजबूत हो जाएगा। तो फिर हुकूमत को चाहते ना चाहते हुए भी पबजी पर से बैन लिफ्ट करना पड़ेगा और यूं पबजी को कानूनी हैसियत भी मिल जाएगी। वकार ज़का भाई का फाइनल यही कहना था कि अगर हम पबजी को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत दिलवाना चाहते हैं तो 2 काम करें। एक तो 9 जुलाई से पहले लाहौर कोर्ट में पेश होकर इस केस के मद्दइयों में अपना नाम लिखवा दें, और दूसरा पबजी से जो बंदा कमाई कर रहा है वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ अदालत में पेश हो जाए, तो पूरी उम्मीद है पबजी पर से बैन लिफ्ट हो जाएगा। वकार ज़का ने इस केस की पैरवी के लिए यकीन दहानी भी कराई और सब लोगों से कहा कि वो लाहौर कोर्ट में जल्दी से जल्दी पहुंचकर मदइयों में अपना नाम लिखवाएं, और वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि मैं 9 जुलाई से पहले लाहौर इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। देखते हैं इस केस का क्या फ़ैसला होता है। खोजी की खबर से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए खोजी की खबर को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।